प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज एक नए टॉपिक आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की चर्चा करेंगे। मानव द्वारा अपने जीवन यापन के लिए किया गया कार्य जिससे आय की भी प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाकलाप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाता है। ये आर्थिक क्रियाकलाप जो मानव द्वारा किया जाता है इसे सामान्यतः 4 वर्ग में बांटते हैं। प्राथमिक क्रिया, जिसमें आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मत्स्यन, कृषि और खनन को शामिल करते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। यह प्राथमिक क्रिया जिसमें कृषि एक बहुत बड़ा क्रिया है, जिसके कारण इस टॉपिक को हम लोग कई वीडियो खंड में बांटकर देखेंगे। प्राथमिक क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं जिससे प्रकृति पर मानव की निर्भरता सीधे सीधे बनी रहती है, यानी प्रकृति की वस्तुओं का लगभग सीधा उपयोग मनुष्य करता है। प्राथमिक क्रिया पर ही द्वितीयक क्रिया का निर्माण होता है, अर्थात उद्योग का निर्माण होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज का निर्माण होता है। उसके बाद उद्योग से आगे व्यापार, वाणिज्य, परिवहन आदि सेवाओं का विस्तार होता है, जिसे तृतीयक क्रिया टर्शियरी एक्टिविटीज कहते हैं। उसी तरह से संचार और नए नए क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था के उभरते जा रहे हैं उसे चतुर्थक क्रिया क्वार्टनरी एक्टिविटीज कहते हैं। लेकिन आज हम लोग इसमें सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज को देखेंगे, और प्राइमरी एक्टिविटीज में आखेट के बारे में, हंटिंग, भोजन संग्रह, फूड गैदरिंग, पशुचारण, पाश्चराइजेशन, मत्स्यन, फिशरीज, कृषि, एग्रीकल्चर तथा खनन, माइनिंग को देखेंगे। ये सारी क्रियाकलाप मनुष्य का प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राथमिक क्रिया है। पर्यावरण या प्रकृति पर सीधे सीधे इन क्रियाओं को करने में मनुष्य निर्भर रहता है। इसमें आखेट सबसे प्राथमिक, प्रिमिटिव, यानी जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कार्य है। आखेट करने में जनसंख्या बढ़ने के बाद दूसरे क्रियाओं की जरूरत महसूस हुई, तो मनुष्य ने आखेट के साथ साथ पशुपालन का कार्य करना शुरू किया, यानी जिन पशुओं को वह आखेट में शिकार करता था उसमें से कुछ को पालतू बनाना शुरू किया, पालन पोषण करना शुरू किया। इस तरह से प्राथमिक क्रियाएं प्रारंभ से लेकर लंबे समय तक जीवन निर्वाह, सबसिस्टेंस फॉर्म में रहा है, यानी वातावरण पर मनुष्य निर्भर रहा, प्रकृति पर निर्भर रहा, इसलिए वो प्रकृतिवादी था और जितना उत्पादन करता था उसका वो उपभोग कर जाता था। अधिशेष यानी बचत का कोई कॉन्सेप्ट, अवधारणा उसके पास नहीं था। 2 प्रकार से जीवन निर्वाह करता था। पहला, पशुओं का आखेट कर, पशुओं का आखेट यानी शिकार करके, और दूसरा, ये प्रारंभिक मानव की चर्चा कर रहे हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी, और दूसरा जंगली उत्पादों को एकत्रित कर, जंगली उत्पादों को एकत्रित कर जीवन यापन करता था। इस तरह से प्रारंभिक मानव आखेटक था और भोजन संग्राहक था। जंगली जानवरों के शिकार करने के लिए वह परंपरागत उपकरण का उपयोग करता था, जैसे लकड़ी से, पत्थर से बने उपकरण, तीर, बाद में चलकर हड्डियों का उपयोग करने लगा। तो इस तरह से वे परंपरागत उपकरण का, तकनीक का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में मछली पकड़ने के लिए नवीनतम तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। आखेट एवं भोजन संग्रह मानव द्वारा मुख्यतः 3 उद्देश्यों के लिए प्रारंभ में किया जाता था, जिसमें भोजन, पहला भोजन के लिए, दूसरा वस्त्र के लिए और तीसरा आवास के लिए। इन 3 उद्देश्यों के लिए
मनुष्य प्रारंभ में पशु और वनस्पति पर निर्भर था। भोजन संग्रह के आज भी दो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां मनुष्य फूड गैदरर का काम करता है। अगर विश्व का मानचित्र देखें तो इस मानचित्र पर पहला उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, हाई लैटिट्यूड का क्षेत्र। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र यानी ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री से ध्रुव 90 डिग्री की ओर जब जाएंगे तो 90 डिग्री वाला क्षेत्र उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहलाएगा, अर्थात यहाँ जहां काफी अधिक ठंडक पड़ती है। ये रूस का उत्तरी भाग जो साइबेरिया कहलाता है, ग्रीनलैंड, कनाडा का उत्तरी भाग, इन क्षेत्रों में आज भी मानव भोजन संग्राहक के रूप में है। और दूसरा विषुवत रेखीय प्रदेश, विषुवत रेखीय प्रदेश यानी विषुवत रेखा के दोनों ओर का क्षेत्र जो उष्णकटिबंध का क्षेत्र कहलाता है, निम्न अक्षांश लो लैटिट्यूड का क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से एक का अमेजन बेसिन जो ब्राजील में फैला हुआ है, अमेजन नदी का क्षेत्र है, विषुवत रेखा पर है, सालों भर भारी वर्षा होती है और घने जंगल है। इसके सीधे यहां अगर आएंगे 0 डिग्री पर तो एक कांगो बेसिन है अफ्रीका में, वही परिस्थिति है, यहां भी घने जंगल और भारी वर्षा होती है। और इस तरह से और आगे बढ़ते हैं इस रेखा पर तो एशिया का कुछ द्वीप समूह जो इंडोनेशिया मलेशिया का है, इन द्वीपों पर यहां आज भी आखेटक और भोजन संग्राहक के रूप में यहाँ के निवासी रहते हैं। यानी दोनों क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र जो अत्यधिक ठंड वाला क्षेत्र है और यह क्षेत्र जहाँ काफी वर्षा होती है और घने जंगल हैं, ये प्रकृति पर यहाँ निर्भरता मानव की अत्यधिक है। कठोर जलवायु का क्षेत्र है, प्रतिकूल जलवायु का क्षेत्र है। तो यहाँ के लोग आज भी आखेटक और भोजन संग्राहक हैं। जैसे अमेजन बेसिन में रेड इंडियन, कांगो बेसिन में पिग्मी, आज भी खूंखार शिकारी हैं। पिग्मी आज भी वृक्षों पर रहता है। उसी तरह से ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा में पाया जाने वाला एस्किमो और साइबेरिया में पाया जाने वाला यूकाधीर, ये सब प्रजातियां आज भी कठोर जीवन यापन कर रही है और भोजन संग्राहक और आखेटक जीवन व्यतीत करती है। तो इस तरह से विश्व के दो क्षेत्रों में मुख्य रूप से भोजन संग्रहण की परिस्थितियां पाई जाती है। वर्तमान समय में वनस्पति एवं पशुओं के द्वारा जो आखेट होता है और उत्पादों का संग्रहण होता है, उसका भी व्यापारीकरण हुआ है, यानी उससे भी लोग आय करने लगे हैं, यानी उसका भी विकास हुआ है। जैसे पत्तियों एवं छाल का उपयोग, पत्ती छाल का उपयोग दवा बनाने में औषधि के रूप में किया जाता है। अगर औषधीय महत्व है, जैसे अफ्रीका के जंगलों में सिनकोना नामक वृक्ष पाया जाता है और इस सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त होता है और यह मलेरिया की दवा है। चमड़ा का निर्माण किया जाता है जिसका व्यापार होता है। पत्तियों से दवाइयां, पेय पदार्थ तथा रंगने वाले पदार्थ बनाए जा रहे हैं। उसी तरह से तना का उपयोग रबर के लिए, रबर, बलाटा, गोंद तथा राल के निर्माण के लिए किया जा रहा है। फल का उपयोग तेल एवं भोजन के रूप में किया जा रहा है, तेल निकाला जाता है। जैसे झारखंड में महुआ के बीज का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। उसी तरह से रेशा का उपयोग वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता है। तो वर्तमान समय में एक वनस्पति एवं पशु का व्यापक व्यापारीकरण हुआ है, यानी उसे आय प्राप्त हो रहा है। भोजन संग्रहण एवं आखेट के बाद मनुष्य ने पशुपालन का कार्य शुरू किया। प्राथमिक क्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है पशुपालन, यानी पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया। और पशुपालन दूसरा प्राचीनतम प्राथमिक क्रिया आखेट के बाद है। इस पशुपालन में भी दो प्रकार के पशुपालन देखने को मिलता है। प्रारंभिक पशुपालन जो जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था का अंग था, जीवन निर्वाह, ये मुख्य रूप से चलवासी पशुपालन था। चलवासी
और वर्तमान समय में आधुनिक पशुपालन ये व्यवसायिक पशुपालन है, लाभ कमाने के लिए किया जाता है। व्यवसायिक पशुपालन, ये चलवासी पशुपालन भोजन वस्त्र और आवास के लिए किया जाता था और मुख्य रूप से इन्हीं चीजों की प्राप्ति के लिए पशुओं पर निर्भर रहता था, पशुओं पर निर्भर। और ये पशुपालन उन क्षेत्रों में होता था जहां जल की उपलब्धता एवं चारागाह की उपलब्धता थी, चारागाह की उपलब्धता थी। अगर विश्व के स्तर पर देखें तो अफ्रीका में गाय एवं बैल का, चलवासी पशुचारण में अफ्रीका में गाय एवं बैल का, अफ्रीका के सहारा वाले भाग में यानी सहारा प्रदेश जो अफ्रीका के उत्तर में फैला हुआ है, मरुस्थलीय है, इन क्षेत्रों में भेड़, बकरी, ऊंट का पशुपालन किया जाता है। उसी तरह से तिब्बत जो भारत के उत्तर में है, पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, एवं एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है, में याक एवं लामा का पशुपालन किया जाता है। आर्कटिक प्रदेश जो उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में है एवं उत्तरी साइबेरिया वाले क्षेत्र जहां कड़ाके की ठंडक पड़ती है, ध्रुवीय प्रदेश में रेनडियर जो कुत्ते की तरह की एक प्रजाति होती है उसका पालन किया जाता है। तो ये सभी पशुपालन मुख्य रूप से चलवासी पशुपालन के रूप में है और जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था का अंग है। लेकिन वर्तमान समय में व्यवसायिक पशुपालन का कार्य किया जाता है जिसमें पशुओं के उत्पादों का उपयोग लाभ प्राप्त करने के लिए, आय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यूरोप में गाय का दूध प्राप्ति के लिए एवं उसके उत्पाद के लिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में भेड़ का पालन किया जाता है। चलवासी पशुचारण में एक प्रमुख प्रकार पशुचारण का ऋतु प्रवास है, ट्रांस ह्यूमन है। तो ये क्या है? ऋतु प्रवास या ट्रांस ह्यूमन। तो इसमें पशुपालक ऋतु या मौसम के अनुसार अपने पशुओं के साथ स्थान में परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि जाड़े के दिनों में, अगर जाड़े के दिनों में पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला पर्वत के ढाल से नीचे उतर जाता है क्योंकि ऊपर ठंडक अधिक पड़ने लगती है और अपने पशुओं के साथ नीचे आ जाता है। गर्मी के दिनों में नीचे चारे की कमी होती है तो अपने पशुओं के साथ ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से स्थान बदलने वाले पशुपालक ऋतु प्रवासी ट्रांस ह्यूमन कहलाते हैं। भारत में हिमालय पर्वतीय प्रदेश में गुर्जर, गद्दी, भोटिया, बकरवाल आदि ऋतु प्रवास का काम करते हैं। इनके पशुओं में मुख्य रूप से भेड़ और बकरियां होती है। उसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका के पूर्वी भाग में इस क्षेत्र में माउंट केनिया पर्वत है और केनिया देश है। तो यहाँ सवाना प्रकार के घास पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ रहने वाली मसाई जनजाति ट्रांस ह्यूमन का काम करती है, अर्थात जाड़े के दिनों में अपने पशुओं के साथ पर्वत से नीचे उतर आते हैं और गर्मी के दिनों में ये मसाई जनजाति पर्वतीय ढाल पर ऊपर चले जाते हैं। तो ये ट्रांस ह्यूमन का काम करते हैं। तो इस तरह से ट्रांस ह्यूमन एक चलवासी पशुचारण का प्रमुख प्रकार है। वाणिज्यिक पशुपालन यह एक विकसित पशुपालन है, पूंजी प्रधान होता है, यह यंत्रीकृत है। इसमें पशुओं की देखरेख के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था होती है, प्रजनन कार्य के लिए आधुनिक सुविधाएं होती है तथा अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, यानी पूंजी प्रधान ये व्यवसाय है। यह पशुपालन विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम यूरोप में मुख्य रूप से किया जाता है और इनके उत्पादों को प्रोसेसिंग कर, जैसे दूध एवं दूध से बने पनीर, मक्खन, चीज आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, यानी व्यापार किया जाता है, निर्यात किया जाता है। जैसे न्यूजीलैंड से मक्खन का निर्यात यूरोप में किया जाता है जो कई 100 किलोमीटर दूर है।
तो इस तरह से वर्तमान समय में पशुपालन को वाणिज्यिक स्वरूप भी प्रदान किया गया है। तो प्राथमिक क्रिया में हम लोग आखेट, भोजन संग्रहण और पशुपालन को देखे हैं। हम लोग अगले वीडियो में कृषि, जो एक प्रमुख पशु प्राथमिक क्रिया है, उसको देखेंगे। और कृषि में भी कृषि के कई प्रकार हैं, पूरे विश्व में अलग अलग पद्धति विकसित हुआ है, पैटर्न विकसित हुआ है। तो सभी प्रकार के विश्व में पाए जाने वाले कृषि को देखेंगे, जो काफी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।